जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या महात्म श्री रामचंद्र जी की कहानी 27वां दिन हम सब मिलके सुन रहे हैं। शांत धर्म निधि क्षेत्र के अमरात्मा जीव समूह के एकमात्र कारण रूप तथा भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि की अभिलाषा वाले अधिकारी शिष्य में योगों की प्रतिष्ठित करने वाले आपको प्रणाम है। घोर स्वरूप वाले तथा माया के प्रवर्तक आपको शस्त्र शीर्ष को प्रणाम है। योग निंद्रा का आश्रय लेने वाले अपने नाभि विपस से जगत सृष्टि ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले कारण शरीर के रूप में विद्यमान था सतत चलायमान जगत को व्यवहारिक स्थिरता प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। कार्य रूप जगत प्रचप को देखकर जिनका कौतुक रूप अनुमान किया जाता है, जो बल के अधिष्ठान है, जीव स्वरूप है, रक्षक है, प्राणियों के प्राण स्वरूप है, विश्व सृष्टि है, विश्व रूप है, ऐसे आप परमात्मा को नमस्कार है। नरसिंह रूप धारण करने के दृप्ति को द्वितीय पुत्र हिरण्यकश्यप का संहार करने वाले शक्ति स्वरूप अनंत अंतकरण स्वरूप तथा समस्त लोक प्रपंच को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। नित्य नित्य वक्त प्रतीत होने वाले संसार का कारणभूत जो अज्ञान रूप महान अंधकार है, उसका उच्छेद करने वाले अचिंत्य तेज अथवा धाम वाले गुद स्वरूप वाले लोगों को अपने प्रभाव से उद्दीगन कर देने वाले रुद्र रूप आपको नमस्कार है। शांत स्वरूप वाले विक्षेप शून्य केवल पद के प्राध्यापक है तथा समस्ताओं से परे सर्वात्म स्वरूप आपको नमस्कार है। जो नीलकमल के समान श्यामल वर्ण वाले हैं, चमकते हुए केसर के सदृश शोभायमान कौस्तुभ धारण की है, जो नेत्रों के लिए रसायन स्वरूप है, ऐसे आप श्री विष्णु को नमस्कार है। अगस्त्य जी ने कहा, वरदाता गरुड़ध्वज श्री हरि इस प्रकार का स्तुति करने पर प्रसन्नता से भर गए और उन्होंने सभी उपस्थित देवों पर कृपा पूर्वक अपनी दृष्टि सुधा की वर्षा की। तत्पश्चात अत्यंत विनय भाव से नतमस्तक हुए देवों से श्री भगवान इस प्रकार मधुर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, हे देवो, मैंने समाधि के द्वारा समस्त अभिप्राय जान लिया था। दैत्यों ने अपने पराक्रम से समरभूमि में दर्पित होकर तुम्हारे पद को छीन लिया है। ये संभाविक है कि निर्बलों को सबल शत्रु अपने बल प्रयोग से परास्त कर देते हैं। अब मैं तुम लोगों की बल बुद्धि के लिए तपोरूप उपाय करूंगा। दैत्यों को शामित करने और आप लोगों को पराक्रम के वृद्धि के लिए मैं गुप्त रूप से अयोध्यापुरी में उत्कृष्ट तपस्या करूंगा। हे देवगण, आप लोग जो शीघ्र ही उस अयोध्या में जाकर पवित्र अंतःकरण पूर्वक असुरों के नाश हेतु तीव्र तपस्या करे। अगस्त्य जी ने कहा, देवादिदेव गरुड़ वाहन श्री विष्णु देवों से ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए था सिंगरी अयोध्या धाम में आकर उत्तम तप का अनुष्ठान करने लगे। हे विद्वानों, देवों की तेजो विभू हेतु गुप्त होकर श्री हरि ने तप किया था, इसलिए गुप्तरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके आगमन काल में उस स्थान पर उनके हस्तथल से सुदर्शन चक्र छुटकर गिरा था, इसलिए वह स्थान चक्रहरि तीर्थ कहलाया और विष्णु विग्रह चक्रहरि इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन दोनों गुप्तहरि और चक्रहरि दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। तदनंतर भगवान श्री हरि के उस तप प्राय से देवों ने प्रबल तेज से संपन्न होकर युद्ध में असुर गणों को परास्त करके पुनः अपने अपने पदों को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार असुरों को पूर्ण रूप से ध्वस्त करके सुखा स्थिति का अनुभव करते हुए देवगण शोभित होने लगे। तदुपरांत बृहस्पति जी को आगे करके वे सभी देवगण भक्तों के द्वारा मस्तकों को अवनत करके पूजे गए। चरण कमलों वाले भगवान श्री हरि दर्शन हेतु सिंगरी एक साथ उत्सुकता पूर्वक अयोध्या में उपस्थित हुए। यहाँ कर उन्होंने आदर पूर्वक प्रभु के गुण गौरव का श्रवण किया था। अंजलि बांधकर भावी पुष्पों को उन्नत मस्तक को उनके सम्यक अर्चन किया। तत्पश्चात एकाग्र मन से वे श्री हरि के ध्यान में निरस्त हो गए। अतिशय भक्ति पूर्वक समस्त देवों को अपने चरणों में नतमस्तक हुआ देखकर विश्व आत्मा पीताम्बरी भगवान जनार्दन ने प्रसन्नता पूर्वक ऐसा कहा, हे देवगणों, भाग्यवश आज बहुत दिनों के पश्चात आप लोगों से मिलना हुआ है। हे देवो, इसमें आप लोगों को किस इच्छा की पूर्ति हुई है? निर्भय होकर मुझसे शीघ्र कहो, विलम्ब मत करो। देवों ने कहा, हे देवादिदेव भगवान, हे जगतपते, हे निश्चय, आपके द्वारा हमारे सभी कार्य भली भांति संपन्न हो गए हैं। तथापि हे विप्रो, हम लोगों के रक्षा हेतु आप यहाँ सदा के लिए स्थित हो जावे। इस प्रकार आप सावधान होकर हमारे शत्रु पक्ष का विनाश करते रहो। श्री भगवान ने कहा, हे देवो, मैं ऐसा ही करूँगा। आप लोगों के तेज की वृद्धि के लिए आपके शत्रुओं के संहार में निरंतर करता रहूँगा। लोकों में ये कथा सदा के लिए परम प्रसिद्धि प्राप्त करेगी।
मेरी गुप्तरी नामक यह विग्रह भुवन विश्वत होगा। मेरा यह परम गुह्य स्थान सम्यक रूप से प्रसिद्ध होगा। जो बड़भागी पुरुष स्थान पर पूजा यज्ञ जपादि कर्म परम भक्ति के साथ करेगा वह सर्वोत्तम गति को प्राप्त करेगा। जो जितेंद्रिय मानव यथाशक्ति या दान करता है वहाँ उसे तुलनीय स्वरूप की प्राप्ति करता है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कभी शोक नहीं करता। हे देवताओं, धर्माभिलाषी जनों को चाहिए कि यहाँ पर मेरी प्रसन्नता के लिए विधि के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक सबसा गो का दान करे। उस गो के सींग सुरम मंडित हो, खुर रजत मंडित हो, उसे घंटा और अंतकरणों दो वस्त्रों से भूषित करना चाहिए। उसकी पीठ पर ताम्र एवं पूंछ को रत्नों से मंडित करना चाहिए। वह दूध देने वाली भौ से उत्तम लक्षणों से समन्वित हो। गो के साथ कांसे का धोना पात्र भी दिया जाना चाहिए। इस प्रकार लक्षणों तथा उपकरणों से समन्वित प्रश्न मन वाली जीवात्मा गो की गंध पुष्पादि से पूजा करके उस वेद वेता सद्गुण संपन्न और निर्मल चित्त वाले द्विज को प्रदान करने चाहिए। दया धर्म का आचरण करने वाले विद्वान और विष्णु भक्त ब्राह्मण को गो प्रदान करने चाहिए। ऐसा करने पर गो देने वाले को सर्वंतर सुख की प्राप्ति होती है। केवल जाति मात्र से ब्राह्मण को गोदान न करे, क्योंकि वह दाता को नरकगामी बना देता है। इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए निर्मल चित्त से ही अवश्य गोदान करे। जो हमारी भक्ति में तत्पर होकर आत्म विशुद्धि के लिए यहाँ स्नान करता है उससे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है तथा मुक्ति तो देव उसके करताल में स्थित है। इस प्रकार मेरी प्रीति के लिए मनुष्य को चक्कर हरि पीठ पर जप होम दान आदि उत्तम कर्म करने चाहिए। हे श्रेष्ठ जनों, आप लोग भी विधान के लिए तीर्थ यात्रा करें। इस गुप्त स्थान से निकटी पश्चिमी और गो प्रतार घाट से 3 योजन की दूरी पर घरघरा नामक नदी के साथ जहाँ सरयू नदी का संगम होता है वहाँ विधान पूर्वक स्नान करके प्रयत्न पूर्वक गुप्त हरिदेव का दर्शन करना चाहिए। इससे सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। अगस्त्य जी ने कहा, यह कहकर पीताम्बरधारी अच्युत देव वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। देवगण ने भी प्रयत्न पूर्वक यथा विधान उस स्थान की यात्रा की। यात्रा संपन्न करने के पश्चात श्री हरि के गुणों में अनुरोक्त हुए देवता अयोध्या में सदा के लिए स्थित हो गए। हे विपेंद्र, तभी से ये तीर्थ पृथ्वी पर प्रसिद्ध हो गया। कार्तिक मास में तो विशेषकर यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। वार्षिक यात्रा के क्रम में सर्वव्यापक गुप्तहरि और गोप्रतार गुप्त हर घाट सरयू घाघरा संगम में स्नान करके श्री हरि की पूजा करने से सभी कामनाएं फलीभूत हो जाती है। मंगसर मास में शुक्ल द्वादशी एकादशी के दिन जो मनुष्य चक्रहरि तीर्थ की यात्रा करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य ने कहा, कलश योनि मुनि अगस्त्य जी से ऐसा कहकर मौन हो गई। तब श्री कृष्ण द्वैपन व्यास देव पुनः विस्मय पूर्वक कहने लगे, जो ये अत्यंत अद्भुत कथा का वर्णन मैंने किया है ब्राह्मण जो तपोधन अगस्त्य जी ने आपको जो ये अत्यंत अद्भुत कथा का वर्णन किया है इसे सुनकर मुझे मन में आश्चर्य हो रहा है। अब आप इस संगम के परम अद्भुत महात्म्य को विस्तार से कहिए। तब अगस्त्य जी ने कहा, हे विपेंद्र, इस विस्मय जनक संगम महात्म्य को आप सुनिए। इसे सकंद देव से मैंने सुना था, वही आप भली भांति कहा रहा है। हे विपर, मैंने भगवान सकंद से सुना था इस घाघरा सरयू संगम में 11 शस्त्र कोटि तीर्थ धाम विद्यमान रहते हैं। सभी देवता देवियां सिद्ध योगी ब्रह्मा विष्णु और महेश यहाँ सर्वदा स्थित रहते हैं। पवित्र और समाहित मन वाले लोग इस स्वयं मंगल सलील में स्नान करके देव पितृगण तथा यथाशक्ति दान देकर वैष्णव मंत्र से होम करके जिस फल की प्राप्ति करते हैं वह आपसे कह रहा हूँ। 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ था महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय श्रवण दान द्वारा जो फल प्राप्त होता है वह फल यहाँ पर प्रतिदिन प्राप्त होता है। अमावस्या पूर्णिमा मास के दोनों पक्षों के द्वादशियां अयन और व्यक्तिपात योग इस अवसरों पर इस संगम जल में स्नान करना विष्णु लोकप्रद है। जो मनुष्य एक पैर से सहस्त्र युग पर्यंत खड़े होकर तपस्या करे जो लाभ उसे प्राप्त होता है उसी के समान लाभ वो पूर्णिमा दिन मात्र एक बार संगम जल में यथा विधि स्नान करके वह प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य 10,000 युग पर्यंत सिर के नीचे लटकाकर तपस्या का फल प्रद करता है उसी के समान फल लाभ इस संगम के पवित्र जल में स्नान से मिल जाता है। यहाँ पर जो वेष्टि अर्थात परिणाम की उपलब्धि होती है वह सैकड़ों महायुगों से भी नहीं हो पाती। विशेष पौष मास में यहाँ का स्नान बहुत ही फलप्रद है। विशेषकर पौष मास में आदरपूर्वक जो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा वर्ण संकर भी स्नान करता है वह पुनरावृत्ति से वर्जित ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेता है।
जो व्यक्ति पौष मास में विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ घृत से पूरित उत्तम दीप दान करता है, विपर उसका भी फल सुनो, नो अल्प हो या अधिक हो, उसका नाना जन्म मर्जित पाप जल में स्थित लवण के समान विनष्ट हो जाता है। इस तीर्थ में नित्य दीप दान करने वाला व्यक्ति पुण्य भाजन होकर आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, संतति, उत्तम सुख प्राप्त करता है। उसके क्रियाकलाप फलप्रद हो जाते हैं। पौष शुक्ल त्रयोदशी के दिन जो व्यक्ति व्रत युक्त होकर एकाग्रचित से जागरण करता है, उसे धीर पुरुष को वैकुंठ पद की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ में रात्रि में सर्वंतर दीप दान करके जागरण करना चाहिए। नियतात्मा पवित्र व्रतधारी मनुष्य या ब्राह्मण के द्वारा होम करावे, वे विष्णु भक्त मनुष्य विष्णु की पूजा करे, तदनंतर भगवान विष्णु की लीला कथाओं को सुने। इस अवसर पर गीत, वाद्य, नृत्य आदि से विष्णु को संतुष्ट करना चाहिए। मनुष्य को पुण्यमयी विष्णु कथाएं सुनते हुए समस्त रात्रि व्यतीत करके विमल प्रभात काल में यथाविधि स्नान करके भगवान विष्णु तथा विप्रगण की पूजा करनी चाहिए। यथाशक्ति श्रवण आदि का दान करना चाहिए। जो मानव इस संगम तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक विधि व्रत श्रवण अन्न वस्त्रों का दान करता है, वे परम गति का लाभ प्राप्त कर लेता है। इस जागरण उत्सव के कर्म प्रायण मनुष्य प्रति वर्ष करे। जागरण के उपलक्ष्य में हरि पूजन था यथाशक्ति द्विजों को संतोष साधन करना चाहिए। इसे करने से श्री विष्णु को परम संतुष्टि होती है। जैसे गरुड़ जी को देखकर सर्पों का विष नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस जागरण रूप व्रताचरण द्वारा मानव का कलु नाश हो जाता है। इस संगम में स्नान करने से सर्व लाभ होता है, मनुष्य सुखी हो जाता है। त्रिलोक में जितने भी प्राणी हैं उसके लिए संगम के जल से तर्पण किए जाने पर वे सभी परम तृप्ति को प्राप्त करते हैं। दुखों से व्यथित चित्त वाले मोक्ष के अनुसंधानों से तत्पर समस्त प्राणियों के लिए संगम में विशिष्ट कोई भी उपलब्धि नहीं है। इस संगम में स्नान करके मनुष्य अपने साथ साथ अपने पूर्वजों की 7 पीढ़ियां बाद में होने वाली 7 पीढ़ियों के समस्त पूर्वजों को वंशजों का उद्धार कर देता है। जो लोग यहाँ पहुँच कर सरयू घाघरा संगम तीर्थ में स्नान नहीं करते, वे मानव जन्म से ही अंधे लंगड़े लोगों के तुल्य है। जिस प्रकार वर्गों में ब्राह्मण वरिष्ठ है, वैसे सभी तीर्थों में संगम श्रेष्ठ है। सरयू घाघरा संगम में स्नान किया हुआ मनुष्य तो मानो सर्वदा वैकुंठ में स्थित है। जितेंद्रिय मानव इस संगम तीर्थ में यथाशक्ति सविधि स्नान दान तथा होम करके स्वर्ग लाभ प्राप्त करते हैं। पुरुष अथवा नारी कोई भी हो, वह संगम में ही सविधि स्नान करके सर्वलोक में स्थिति प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जैसे अग्नि शुष्क तथा आदर सभी प्रकार के कष्ट को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार सरयू घाघरा संगम में स्नान करने से पाप समूह भस्म हो जाते हैं। तो एक और नानाविध फल प्रदान करने वाले समस्त तीर्थ हो, दूसरी ओर सरयू घाघरा संगम हो, तो संगम ही अधिक फलप्रद हो सकेगा। वेदों में समस्त तीर्थों में स्नान का जो फल कहा गया है, इस संगम में अवहेलना करके मानव उसी के समान फल प्राप्त कर लेता है। हे अनंत गोप्रतार नामक जो अन्य एक तीर्थ इस संगम के पास विद्यमान है, वह भी उस संगम तीर्थ जैसा महापातक नाशक है। मानव जहाँ स्नान दान कर लेने पर कभी भी शोकग्रस्त नहीं होता। गोप्रतार के समान पुण्य तीर्थ अन्यत्र कहीं भी नहीं है, होगा भी नहीं। हे विद्वान, जैसे वाराणसी में मणिका तीर्थ है, विपर उज्जैन में जिस प्रकार महाकाल मंदिर है, जिस प्रकार नैमिषारण्य में उत्तम चक्रवापी तीर्थ है, उसी प्रकार अयोध्या में गो प्रतार नामक महातीर्थ है। हे विद्वान, श्री राम की आज्ञा से सांकेत नगर वासी मनुष्यों ने इस गो प्रतार तीर्थ में विमल जल से स्नान करके अतुलनीय स्वर्गलोक को प्राप्त किया था। तब व्यास जी ने पूछा, हे सुवर्त, सांकेत नगरी के लोग स्वर्गलोक में कैसे गए? श्री राघव ने किस प्रकार लीला स्मरण किया? हे विद्वान, कृपा करके आप इस रहस्य को बताइए। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।